नई दिल्ली में गंगा एग्रोवोल्स लिमिटेड ने लॉन्च किया प्रीमियम हैंड निटिंग यार्न्स कलेक्शन 2026। इस आयोजन में डिजाइनर्स, रिटेलर्स, बुटीक उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। कंपनी ने बताया कि जेन जी के बीच क्रोशे और बुनाई का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जो अब रोजगार और नए बिजनेस अवसरों का बड़ा माध्यम बन चुका है। गंगा एग्रोवोल्स ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार के लिए 750 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा भी की। कंपनी का संदेश, क्राफ्टेड बाय हैंड, क्रिएटेड विथ लव। सर 2026 का ये जो कलेक्शन है नीटिंग यार्न का, तो उसके पीछे का आपका जो वजन रहा है वो क्या रहा है? वजह उसकी ये है जी कि हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं इस हॉबी की, और इस सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर डेवलप करने के लिए इसकी पोटेंशियल को। तो उसकी वजह से पहले हम एग्जीबिशन लगाते रहते थे। लुधियाना में लगाई है, हरिद्वार में लगाई है, पटना में लगाई है, पहली बार दिल्ली में लगाई है, बिकॉज हमें लग रहा है कि ये रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरिया के अंदर आ रही है क्राफ्ट। तो ये मार्केटिंग आप किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने अभी बताया बन जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग उसकी प्रॉपर नहीं है। दो चीज़ें हैं। यार्न की मार्केटिंग के लिए तो हमारा डीलर नेटवर्क है, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। आज की डेट में 410 डीलर हैं हमारे ऑल ओवर द कंट्री। पहले क्या होता था, ये जो यार्न की मार्केट थी वो सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स तक ये सोचा जाता था कि ये विंटर की हॉबी है, कि सर्दियां आएंगी तभी ऊनी कपड़े पहने जाएंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया और आपने देखा कि जब से ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं, कोई वो बैग बना रहा है, कोई ये बुके बना रहा है, कोई सनफ्लावर बना रहा है, कोई की चेन बना रहा है, तो तब से इसकी जो सीजनैलिटी खत्म हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है विंटर समर, ये सब चीज़ें विंटर समर दोनों, हाँ ठीक है, आज भी विंटर में डिमांड ज़्यादा रहती है, पर पहले जो समर की डिमांड नहीं होती थी वो अब क्राफ्ट में चलेगी। अच्छा, आप ये मैनुअल बनवाते हैं, हम लोग मैनुअली बनाने को प्रमोट कर रहे हैं। हम तो धागा बनाते हैं। अच्छा था हम जो मैनुअली बना करके प्रमोट कर रहे हैं कि आप मैनुअली बनाओ, इसको एक रोजगार का माध्यम बनाओ। अब कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं बड़े सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब उसके लिए हमें मार्केट चाहिए आगे। कि अब जैसे कोई ये करना चाहता है, लेट से आप कहते हो मैं करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट बना लूंगा, आपसे धागा ले लूंगा, 10 लेडीज इकट्ठी करके उनको रोजगार भी दे दूंगा, पर बेचूंगा कहाँ? तो आज की डेट में जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लोग इंस्टाग्राम या ऑनलाइन, वो खुद के एफर्ट से बेच रहे हैं। पर हमारी कोशिश है कि हम जो अपने रिटेलर्स या जैसे जो स्टोर्स हैं उनको कन्विंस करें कि आप इन लोगों से लो, इंट्रोड्यूस करवाते रहें। तो कोशिश करो। हमने प्रॉपरली एक्चुअली, अगर आप मेरे से सही पूछे तो हमने सिर्फ एक ही बारी रिप्रेजेंटेशन दी है, फॉलोअप ज़्यादा किया भी नहीं। अब क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि डिमांड इतनी अच्छी आ गई, बिजी इतने हो गए कि यार उसको बोला। इसके अगर मेरे को आज की डेट, पिछले साल की प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास माल नहीं था बेचने के लिए, तो थोड़ा सा हम खुद स्लो हो गए कि अगर इसको स्किल डेवलपमेंट में आ गया, और सरकार ने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिए, क्योंकि इसको बनाने वाली कोई ज़्यादा कंपनियां नहीं है, बहुत कम है, और इसके लिए कैपिटल बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो उस हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल हमारे पास, क्योंकि पहले से और लोगों का आना आसान है। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो डेटा बता रहा है कि अर्बन एरियाज के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है। इस वक्त तो जो बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं ड्यू टू ईरान वॉर, हमारा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। हमारा रॉ मटेरियल भी क्रूड बेस्ड है। सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल जो हमारा यूज़ होता है एक्रेलिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के दाम कम बढ़े हैं, एक्रेलिक के दाम तो 150 रुपये किलो से जो 4 महीने पहले थे, अभी 240 रुपये किलो है जी। सबसे पहले तो नए नए धागे लेकर आना। हर साल हम 100 के करीब नया धागा लेकर आते हैं, जिसमें से 10-15 को रिस्पांस मिलता है, उसको आगे लेके जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लेकर आना ताकि हम और नए नए किस्म के धागे बना सकें। नंबर 3, हॉबी और इसको सर्कुलर इकोनॉमी में प्रमोट करके इसकी डिमांड को बढ़ाना, ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस है कम हो सके। आज की डेट में हमारी एक्सपोर्ट की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। जब पिछले साल ट्रम्प के टैरिफ लगे थे तो हमें झटका लगा एकदम। उस वक्त हमारी 80% सेल एक्सपोर्ट की थी, 20% इंडिया में थी। आज हम ऑलरेडी 35% सेल इंडिया में कर रहे हैं, 65% एक्सपोर्ट पे आ गए। धीरे धीरे दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं।
ये नहीं कि एक्सपोर्ट बंद करेंगे, कि ताकि इंडिया ये ना हो कि सीधे कल, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर इतने हैं। अब मिस्टर ट्रंप ने छींक मार दी, मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? या किसी और देश ने कोई पॉलिसी लगा दी तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। सो इसलिए इंडिया की मार्केट को जो आप समझ लें कि हमने इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई थी, अब हमने अपना पिछले साल के बाद सीख लिया है, इससे थोड़ी सी अकल आई है, अब इंडिया की तरफ पूरी की पूरी फोकस कर रहे हैं।